अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि भाई आखिरी कौन सी बॉलीवुड मूवी थी जो आपने 4 से 5 बार देखी हो, लेकिन उससे ना बिल्कुल मन ना भरा हो, तो आपके मन में कुछ ही मूवीज आएंगी, है ना। और इसके साथ साथ अगर मैं ये भी ऐड कर दूं कि उस मूवी का कलेक्शन अच्छा था या नहीं, तो शायद ही कोई ऐसी मूवी आपके दिमाग में आएगी जिसे आपने 4 से 5 बार देखा हो, और जो मूवी आएगी वो भी काफी पुरानी होगी, जैसे 3 इडियट्स, हंगामा, हेरा फेरी, गोलमाल, चुपके चुपके या लगान जैसी मूवीज। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? एक टाइम पर जब बॉलीवुड दुनिया भर में सबसे पॉपुलर इंडस्ट्री मानी जाती थी, आज वही इंडस्ट्री धीरे धीरे लोगों की नजरों से उतरती जा रही है। क्या वजह है कि आज लोग बॉलीवुड की फिल्मों को देखने की बजाय साउथ की फिल्में या ओटीटी का कंटेंट पसंद कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में 5 ऐसे ही रीजन पर बात करेंगे जिनकी वजह से 2030 तक बॉलीवुड को हम सब भूल जाएंगे, और जो स्टार्स हमें दिख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, उनको भी कोई देखना पसंद नहीं करेगा। तो वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल स्किप मत करना, लेकिन उस सबसे पहले तुम्हारा सबसे एक इंपॉर्टेंट काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी जाटगल। देखो यार, किसी भी मूवी की जान होती है उस मूवी की कहानी और उस मूवी की स्क्रिप्ट। एक टाइम था जब बॉलीवुड में एक से एक शानदार कहानियां होती थी, और उन कहानियों को ऐसे स्क्रिप्ट में ढाला जाता था कि सालों तक लोग उसे याद रखते थे, उन मूवीज को याद रखते थे। एग्जाम्पल के लिए राज कपूर साहब, जिन्होंने आजादी के बाद इंडियन सिनेमा को ग्लोबल पहचान दिलाई। वो ऐसी मूवीज किया करते थे जिनमें लोग सोशल इश्यूज पर बात करते थे और जमीन से जुड़ी हुई कहानियां होती थी। यही वजह थी कि आज भी आप उनकी किसी भी मूवी को देख सकते हो और उनके गानों पर झूम सकते हो। श्री 420, आवारा जैसी मूवीज थी जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इंडिया के बाहर तक पहुंचाया। तब कहानियां ऐसी लिखी जाती थी जो उस दौर को डिफाइन करती थी। राज कपूर साहब ने अपनी मूवीज के थ्रू सोशल मैसेज देने की कोशिश की थी। फिर आए अमिताभ बच्चन साहब और उनका टाइम जब देश में करप्शन बढ़ा हुआ था, तो एक एंग्री यंग मैन यानी अमिताभ बच्चन साहब बाहर निकल कर आए। ऐसे ही 90s में जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, तो शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान निकल कर आए, जिन्होंने टाइम को समझते हुए रोमांस से लेकर देशभक्ति तक की मूवीज बनाई। इन मूवीज के कंटेंट में दम था, इसीलिए लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया। इसी के चलते ये स्टार्स आज तक इंडस्ट्री के तारे माने जाते हैं। लेकिन आजकल की मूवीज को अगर आप देखोगे तो हर मूवी की स्टोरी एक सेट फॉर्मूला पर बेस्ड होती है। एक बड़ा स्टार, घटिया सी स्टोरी, एक डांस नंबर, 100 करोड़ अंदर, ये सब फिक्स होता है। आपको यहाँ पर कुछ भी नया नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप के जोक्स और बेसिर पैर की बातें, यही वजह है कि लोगों का कनेक्शन बॉलीवुड से धीरे धीरे टूट रहा है। लेकिन ध्यान से सोचो और कमेंट करके मुझे ये बताओ कि ये कनेक्शन आखिर तोड़ा किसने, लोगों ने या फिर बॉलीवुड ने? अगला रीजन है स्टारवाद, नेपोटिज्म। देखो, नेपोटिज्म को आज आप गाली दे सकते हो, लेकिन इसी नेपोटिज्म की वजह से कपूर खानदान से कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो कम से कम 4 पीढ़ियों से बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं। लाइक राज कपूर, ऋषि कपूर, रणवीर कपूर जैसे स्टार्स भी हमें इसी कपूर खानदान की वजह से मिले हैं। ऊपर से लॉजिक भी हो सकता है कि भाई बॉलीवुड एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, लेकिन हुआ क्या है, पिछले 20 सालों से 25 सालों में बॉलीवुड का नेचर बहुत बदल गया है। सबसे पहले सुपरस्टार हुए थे राजेश खन्ना साहब, फिर अमिताभ बच्चन साहब, फिर उसके बाद आते हैं तीनों खान, यानी कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। इन तीनों ने इंडस्ट्री पर 30 सालों तक राज किया, रूल किया बेसिकली। किंग खान रोमांस के किंग बन गए, तो आमिर खान को उनकी परफेक्शन के लिए लोग याद रखते हैं, जैसे कि उनकी मूवीज लगान, सरफरोश के लिए उन्हें जाना जाता है। वहीं सलमान खान ने अपने फैमिली बॉय वाली इमेज को बनाकर रखा, उनकी फैन फॉलोइंग धीरे धीरे बढ़ती चली गई। लेकिन इन सभी में एक बात कॉमन थी, इन्होंने अपने दौर में ग्राउंड लेवल पर जाकर काम किया। बिग बी और शाहरुख खान तो इंडस्ट्री से भी नहीं थे,
इसीलिए उन्होंने अपने आसपास के एक्सपीरियंस को और अच्छे से यूटिलाइज किया। इस बात को अगर और अच्छे से समझना है तो आप नोटिस करोगे कि पंकज त्रिपाठी से लेकर संजय मिश्रा तक जैसे कई सीनियर सेलिब्रिटीज बताते हैं कि किसी रोल को लेकर उन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत की है। अब आप नेपो किड हैं या नहीं है, एक बार को ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती, लेकिन अगर आप अपने काम के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप बस करने के लिए करते जा रहे हैं, तो आपका एक कनेक्शन टूटता हुआ चला जाता है। रणबीर कपूर ने जब रॉकस्टार में काम किया था तो वो दिल्ली के पीतमपुरा में कई दिनों तक रहे थे ताकि वो उस माहौल को समझ सके, लोगों के बात करने के अंदाज को समझ सके। लेकिन आजकल बॉलीवुड के नेपो किड्स को मेहनत ही नहीं करनी, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बाप का राज है और फिर उनको जनता सुपरस्टार भी बना देगी। इसी गलतफहमी में जीते हैं आजकल के नेपो किड्स। आज की डेट में ऐसे काम नहीं होता है। आज बस एक्टर्स का बेटा हो, चाहे उसे एक्टिंग आती हो या ना आती हो, भाई उसे हीरो बना दिया जाता है। हमें मूवीज के नाम पर लव्यापा देखने को मिलता है और इससे नुकसान हो रहा है उस टैलेंट का जो अपनी बारी के लिए सालों से वेट कर रहा है। लाइक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जनता ने इस बात को और गहराई से महसूस किया। लोग अब सिर्फ ग्लैमर नहीं, इंसानियत और टैलेंट को भी देखने लगे हैं। यही कारण है कि आज लोग नेपोटिज्म से भरे बॉलीवुड से दूरी बना रहे हैं। इसकी एक और बड़ी वजह है कि बॉलीवुड का रिप्लेसमेंट आज की डेट में ओटीटी भी है। अगर बॉलीवुड में कुछ अच्छा नहीं आ रहा है तो लोग ओटीटी पर शिफ्ट हो रहे हैं। कोविड के बाद से लोगों को मूवीज देखने का जो टेस्ट हुआ करता था वो बदल गया है। लोग घर पर बैठकर नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार जैसे कई दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। वो कंटेंट कंज्यूम करने के बाद बॉलीवुड की खचरा मूवीज को कौन ही देखेगा। ओटीटी पर उन्होंने हर लैंग्वेज में, हर जॉनर में जबरदस्त कंटेंट मिलता है, चाहे वो क्राइम थ्रिलर हो, सस्पेंस हो, ड्रामा हो या सोशल मैसेज वाली मूवी हो। हर चीज हाई क्वालिटी में मिलती है और सबसे बड़ी बात, यहाँ कहानी राजा है, ना कि कोई स्टार। और इसमें भी बॉलीवुड को एक तगड़ा कंपटीशन मिला है साउथ से। बाहुबली के बाद से साउथ का सिनेमा लोगों की जुबान पर है। आज आपको हिंदी बेल्ट में बॉलीवुड से ज्यादा साउथ की मूवीज की हाइप मिल जाएगी। केजीएफ, पुष्पा, आरआरआर, कांतारा, इन मूवीज ने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया बल्कि लोगों के दिलों पर राज किया है, जगह बनाई है अपनी। इन फिल्मों की सबसे बड़ी ताकत होती है कनेक्शन, जो बॉलीवुड खाता जा रहा है उसे फील ही नहीं होता। साउथ में अगर आप ध्यान देंगे तो वो अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी और अपनी बोलचाल को फिल्मों में दिखाते हैं, जबकि बॉलीवुड अभी भी विदेशी लोकेशंस और स्टाइल पर कहीं अटका हुआ है। तो भाई, जब तुम अपने को ही नहीं बदलोगे तो लोग तो तुम्हें बदल ही देंगे, समझो ना। एक अगला बड़ा रीजन है सोशल मीडिया। देखो, हो ये रहा है कि अब लोगों को सिर्फ अपने स्टार की एक्टिंग देखकर हॉल में जाना पसंद नहीं है, वो उनके कर्मों पर भी नजर रखते हैं। मतलब ये कि वो कितना सही काम कर रहे हैं, कितना नहीं। एग्जाम्पल के लिए आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को बहुत बड़ा बैकलैश मिला था क्योंकि उस टाइम पर ऑडियंस उनको लेकर सही सोच विचार नहीं रख रही थी। ऐसे ही अगर कोई एक्टर दिखावे के लिए कोई कुछ करता है या दोहरा मुंह दिखाता है तो लोग उसे तुरंत पहचान लेते हैं। जनता बड़ी स्मार्ट हो गई है। यही वजह है कि अब सिर्फ चेहरा देखकर या नाम देखकर लोग टिकट नहीं खरीदते। अब लोग सोचते हैं इसमें मेरे लिए क्या है। जनता अब समझदार हो चुकी है, उसे सच और दिखावे का फर्क समझ में आता है। इसीलिए अब वो सिर्फ स्टार वैल्यू पर फिल्म नहीं देखते बल्कि कंटेंट को हर तरीके से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कंटेंट वाली बात पर एक और दिक्कत आ जाती है, वो ये कि अगर लोगों को इतना ही पसंद है कंटेंट तो वो कैसे घटिया सी घटिया मूवी पैसा कमा लेती है, अपनी कमाई निकाल लेती है। यही बॉलीवुड की अगली कमजोरी है, जो थोड़ी हार्श है लेकिन सच है। ये कि भाई ऑडियंस से अब बॉलीवुड को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखो, तुमने नोटिस किया होगा कि बॉलीवुड की कई घटिया से घटिया मूवीज भी बुकिंग फुल दिखाती है और उनकी कमाई भी पूरी हो जाती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई कॉर्पोरेट बुकिंग करके ये मूवीज पैसा कमा लेती हैं। कुछ मूवीज अब रीमेक के नॉस्टैल्जिया फैक्टर पर खेल जाती है और उससे करोड़ों छाप ले जाते हैं। एडवांस बुकिंग जितनी ज्यादा दिखती है, ऑडियंस उतना ज्यादा बेवकूफ बन जाती है। इसलिए आज बॉलीवुड को ऑडियंस से फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए कूली नंबर 1 का रीमेक बना के वरुण धवन ने भी पैसे छाप लिए। हेरा फेरी 3 लेकर अक्षय कुमार भी आ रहे हैं, सुधरना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि आज की तारीख में आपको रीमेक पर रीमेक मिलेंगे जो किसी काम के नहीं है। तो गाइस, मुझे तो यही लगता है कि अगर बॉलीवुड ने ये सब
खत्म नहीं किया, अच्छी इमोशनल कनेक्ट वाली मूवीज अगर वो बॉलीवुड में नहीं लेकर आए, 2030 तक नहीं बनाई, नहीं लिख पाए, तो उससे पहले ही इंडस्ट्री को हमेशा के लिए हम लोग भूल जाएंगे। तुम मेरी बात से कितना सहमत हो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूल जाना।